हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं आज पुनः आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। कल मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको शेष बचा हुआ था, तो मैं पुनः उस सेट को लेकर आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को रेगुलर मॉर्निंग में क्लास दे रहा हूं। आप लोग इस क्लास को देखिए और एग्ज़ाम की तैयारी मन से कीजिए। आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैं आप लोग को हर एक क्लास में कुछ ना कुछ मोटिवेट करता रहूँगा और आप लोग को सेट प्रैक्टिस के बारे में कुछ बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज मैं कुछ आप लोग को सेट प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेट प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ वर्ड भी होते हैं जो जीएस पेपर से रिलेटेड होते हैं, कुछ मैथ्स के फार्मूला वगैरह होते हैं, कुछ रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप एक कॉपी में नोट करते रहिए जो आपको नया नया कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, जैसा कि मान लिया जाए कि रीजनिंग में अगर आपको फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन मिल जाता है और उसका नया कॉन्सेप्ट एक आपको आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को उसमें एक कॉपी में नोट कीजिए। और जीएस, आप जीएस अगर याद करते हैं, जैसा कि मान लिया जाए कि एक पेपर में आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो उसमें 50 मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जीएस पेपर से रहता होगा। तो अगर आप जीएस में सभी पहले आप टिक आउट करते होंगे, उसके आप मिलाते हैं। अगर मिलाने के बाद जो क्वेश्चन आपको गलत होता है तो उसका पीछे में आप देखिए उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से उसका आंसर होगा, क्लियर होगा। उस अगर आपको कुछ लगता है कि नया चीज़ है तो उसको एक कॉपी में नोट कीजिए। इसी प्रकार से आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए और उसका पूर्ण सोल्यूशन लीजिए। अगर जो भी आप लोग को प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें क्वेश्चंस लिखिए, मैं आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कहता है कि जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4.1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहता है जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग, तो धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में अगर आप 2 जोड़ दिया जाता है तो आपको जोड़ प्राप्त होता है 4.1/4 के मतलब आपका 4×16 17/4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूल भिन्न निकालना है तो यहाँ से आप x स्क्वायर बराबर निकालिएगा। तो 17/4 में से 2 घटा दीजिए तो 17 - 8/4 और 17 में से अगर 8 को घटाते हैं तो 9/4। तो x बराबर आपका 3/2 आंसर होगा। ठीक है, यानी आपका भिन्न जो होगा 1.1/2 होगा। आप आंसर में ऑप्शन में डी में देख रहे होंगे, आपका आंसर 1.1/2 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है वह आपका कथन और अनुमान पर दिया गया है। तो कल के क्लास में मैं आप लोग को कथन, अपूर्व धारणाएं और कथन और कुछ तर्क से क्वेश्चंस बताए थे। आज आपका कथन और कुछ अनुमान से है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आप देखिए। कहता है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दिए गए अनुमान में से कौन सा कथन में निहित है। आपका कथन में है सरकार ने पवन ऊर्जा क्षमता के 4.5 GM की बिक्री आधार मूल्य को कम कर दिया है। यानी कहता है कि सरकार ने पवन ऊर्जा क्षमता के 4.5 GM की बिक्री आधार मूल्य को कम कर दिया है। तो इसका अनुमान आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यानी एक कथन आपको दिया गया है, उस कथन को ध्यान से आपको पढ़ना है और उसी से आपको अनुमान जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा उसी को अनुमान आपको लगाना है कि यह आपका अनुमान सही है कि गलत है। ठीक है, तो पहला अनुमान जो आपका है, अगले साल आधार मूल्य और कम हो जाएगा। अगले साल आधार मूल्य और कम हो जाएगा, ऐसा तो कोई अनुमान नहीं है। आज मान लिया जाए कि बिक्री के आधार पर जो कम कर रहा है तो अगले साल भी कम होगा, ऐसा अनुमान लगाना तो मेरा गलत अवधारणा है। कहता है पिछले साल की बिक्री की अपेक्षा अनुसार अच्छी नहीं थी। यानी पिछले साल जो बिक्री आपका हुआ था इस बार आपका अच्छी नहीं था, इसलिए आपका रेट कमा है। ये आपका सही होगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन में आपका दिया गया है बी में केवल 2 धारणा 2 निहित है, तो आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको माइंड पे डिपेंड करता है, यानी प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कितना है। ठीक है, तो आज का थर्ड क्वेश्चन में भी दिया गया है तर्क और पूर्व धारणाएं। तो सबसे पहले आप तर्क को पढ़िएगा, तर्क ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप पूर्व धारणा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप तर्क में क्या कहता है देखिएगा। यानी आपका कहता है कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय
जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको अधिक उपज करना है, यानी अधिक पैदावार करना है, तो रासायनिक उर्वरक के जगह पर आप जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आपका तर्क है। तो इसका पूर्व धारणा क्या है, यानी पहले से कौन सा आप धारणा को बनाए रखे थे ताकि ऐसा आप तर्क दिए हैं। तो यानी उस पूर्व धारणा को समझना है, यानी अगले आदमी के माइंड को आपको समझना है। ठीक है, तो कहता है पहला में कि रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसा तो नहीं है। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज पैदा करता है। यह आपका डिफरेंस सही है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर कथन पूर्वधारणा रीजनिंग में बहुत सारे पूछ रहे हैं और नहीं बनता है, ऐसा नहीं है। अगर आप मन से और दिल से कथन और पूर्व धारणाएं रहे, या कथन या तर्क से संबंधित क्वेश्चन रहे, या अनुमान लगाने का क्वेश्चन रहे, या कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन रहे, तो क्वेश्चंस को देखते ही आप माइंड आपका सेट कर जाता है कि ये आपका आंसर सही होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि जो मैं सोचता हूं और वही मारता हूं, तो कभी वह क्वेश्चन सही भी बताता है और कभी वह गलत बताता है। तो मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं, आप सेल्फ प्रैक्टिस से क्वेश्चन करते हैं तो सेल्फ प्रैक्टिस में आपका 100% थोड़ी सही होता है। यानी वे जो आपका किताब का वैलिड, ये नहीं किताब वैलिड है, ये आपका बुक जो है से वैलिड नहीं है, यानी आपका माइंड वैलिड है। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। यानी कहने का मतलब मेरा पर्पस है कि जो आपका नॉलेज है वह आपका अच्छा नॉलेज है, वह जो आपका वैलिड है उसी पर विश्वास कीजिए, और अदरवाइज किताब पर विश्वास मत कीजिए। यानी कभी कभी आपका प्रॉब्लम्स होता है कि एक क्वेश्चन में 2 आंसर आपका होता है, कभी कभी सेट संख्या 1 में आपका उसका कुछ आंसर दिया गया था वो सही था, और कुछ में उसमें 2 आंसर दिया था वो भी सही था, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप नहीं, जो उसका सही है वही आपका सही है। ठीक है, ऐसा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो कथन पूर्व धारणाएं ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है। यानी आपको एग्जामिनर प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, तो आगे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, असंगत को पहचानना है। यानी रीजनिंग में एक असंगत चीज दिया गया है, उसको पहचानना है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हो गया, पहले जेड है, ओ है, एफ है और के है। तो ऑप्शन में आपका ए बी सी डी है। तो बताइए, या संगत का मतलब होता है भिन्न। भिन्न का मतलब आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में आपका 3 जो ऑप्शन होगा सेम वैल्यू रखता होगा, सेम उसका अर्थ निकलता है, लेकिन चौथा जो आपका ऑप्शन होगा या कहीं भी एक अलग जो ऑप्शन होगा तो उसका आपका भिन्न अर्थ निकलता होगा। जैसे देख रहे हैं जेड आपका तिरछा लिखा गया है, एफ भी आपका तिरछी रेखा है, के भी आपका तिरछा तिरछा रेखा है, लेकिन ओ आपका वक्र है। तो आपका भिन्न क्या होगा, ओ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मैथ से दिया गया है, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में करते हैं। यानी ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी एक साथ काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए आपका 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेंगे, जबकि आपके पास ऑप्शन है 34 दिन, 24 दिन, 20 दिन और 30 दिन। तो ऐसा क्वेश्चन कल के क्लास में मैं आप लोग को बताए थे, इसी सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले आप ए बी सी का वैल्यू निकालिएगा, तो सभी आपका 2-2 बार रिपीटिस है, तो सभी आप 2 कॉमन सबको ले सकते हैं। इसको 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, सभी का एलसीएम आप लीजिएगा तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौके 60, तो 6 4 10 15, 15/60, 15 चौके 60, 1/4 आपका हो जाएगा। ये आपका गुना में से बट्टा में चला जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 1/8 हो जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू पूछा गया है, तो बी प्लस सी वाला घटा देंगे, तो 12 घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा। तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/8 माइनस 1/12, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका दिया गया है प्रतिबिंब से, यानी रीजनिंग में है। प्रश्न आकृति दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में सुपयुक्त चित्र के जल में बनने वाला प्रतिबिंब, यानी वाटर इमेज दिया गया है। तो वाटर इमेज समझिए क्या होता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका लिखा गया है ए, अगर यहाँ वाटर इमेज आपको निकालना है तो ये आपका हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जस्ट उसी प्रकार से फिगर में जो आपका होगा उलट जाएगा, तो उलटने पर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो होगा ए होगा। ए में जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन में ए। ठीक है,
अब उलट देखिएगा, या आप ही उलट जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 42 गुना है। तो दो संख्याओं का लघुत्तम जो है महत्तम का 42 गुना है, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 42 गुना है। अगर इसको हम x मानते हैं तो ये आपका हो जाता है, या इसको 1 मानेंगे तो ये आपका 42 हो जाएगा। और दोनों का योग आपका 602 है। तो बताइए 42 और 1 43, 43 बराबर 602 हो जाएगा। तो 1 बराबर निकालिएगा तो 602/43, 43 को 1 बार में भागा दीजिए 60 में, तो आपका 7 3 10 और 5 1 यानी 2, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 4 से काटते हैं तो 4 से 14 बार में कटता है। तो आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा 42 गुना 14, और एचसीएफ जो आपका होगा वह आपका 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका उन संख्याओं में से एक संख्या आपका 84 दिया गया है, तो दूसरी संख्या पूछा गया है। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो आपका पहली संख्या 84 दिया गया है, दूसरी संख्या पूछा गया है, तो एचसीएफ आपका 14 है गुना 42 गुना 14 हो जाएगा, और बट्टा आपका पहली संख्या 84 है। ठीक है, 42 से काटिएगा 2 बार में 84, और ये 2 से कैंसिल करिएगा 7 बार में, तो 7 × 28 और 7 दूनो 98 आपका आंसर होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, आपका 98 दिया गया है, सेकंड नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग में दिया गया है, जीन्स, जैसे आप देख रहे हैं JINX का कोड दिया गया है 5862, और ZEBU का कोड दिया गया है 4371, और FUZE का कोड दिया गया है 9143। तो आपसे पूछा गया है UNIX का कोड क्या होगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला बात माइंड में रखिएगा कि आप देख रहे हैं कि इसमें से आपका U और U मैच कर रहा है, तो U में देखिए आपका 1 और 1 मैच कर रहा है। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ E और यहाँ E, तो यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 3, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। यानी U का कोड आपका हो जाएगा 1, N का कोड आप देखिए 6 हो जाएगा, और I का कोड आपका हो जाएगा 8, और X का कोड आपका हो जाएगा 2। तो आपका आंसर होगा 1682। यानी कहने का मतलब आप कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वह रीजनिंग लेवल का हो क्वेश्चन, या मैथ्स का हो, या जीएस पेपर से हो। आपको घबरानी नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन मैथ्स में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि 9 लीटर की 1 बिलियन की अम्लता 50% है, यानी 9 लीटर में अम्लता जो है 50% है। इसे 30% करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। यानी अगर मान लिया जाए कि एक आपका गिलास है, उसमें 9 लीटर मिश्रण है, यह आपका 9 लीटर का मिश्रण है, इसमें आपका 50% अम्ल है, एसिड है। ध्यान दीजिएगा, ये 50% है, ध्यान दीजिएगा। अगर इससे 50% को 30% आपको करना है, तो आप अलग से इसमें कितना पानी मिलाए होंगे, क्वेश्चन को समझिए। जैसे एक गिलास आप शरबत घोटते हैं, पानी और चीनी का मिश्रण, अगर उसमें से आधा गिलास आप गटक जाते हैं, अगर उसकी सांद्रता को कम हो जाएगा जब अलग से आप पानी मिलाते हैं, तो कितना पानी मिलाएगा ताकि सांद्रता कमेगा। तो ये सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर 9 लीटर का 50% आप निकाल लीजिए, और 9 लीटर में आप कितना मिलाइएगा ताकि 30% बच जाएगा। यही आपका सॉल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन 9 × 5 = 45, और यह 9 + x, सॉरी ये आपका 9 + x × 3, और 3 से काटिएगा तो 15 × 3 = 45। ठीक है, तो 15 में आपका 9 का डिफरेंस कितना का हो जाएगा। 15 में आपका 9 का डिफरेंस देखते हैं तो 9 × 6 = 15, यानी अलग से आप पानी जो मिलाए थे 6 लीटर मिलाए थे। आपका ऑप्शन में 6 लीटर बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वह रीजनिंग से है। उसमें आपको अंगूर की संख्या गिनना है। दी आकृतियों में से कौन सी आकृति समूह में संबंधित नहीं है। तो पहला में अगर अंगूर गिनते हैं तो 2 4 और 4 4 8 और 3 11 अंगूर होता है। सेकेंड ऑप्शन में चेक करते हैं तो 5 4 9 10 11 12, 5 4 9 10 11 12 13, और थर्ड में 5 और 4 9 10 11 12 13, सभी में यानी बी सी डी में आपका 13 अंगूर है, जबकि ए में आपका 11 है। तो आपका आंसर संख्या होगा ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो आज के क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ, और कल के क्लास में मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो कल मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। वह क्वेश्चन आपका है, एक आपका मैथ से है और एक रीजनिंग से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके मैं आप लोग को दूंगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आप लोग मन से तैयारी कीजिए और रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट लाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक। बाय, थैंक यू।